नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर बैठक में भाग लेने चीन पहुंच चुके हैं। वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हो रही है। लेकिन चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पे थे और वहां उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री इशिबा के साथ मिलकर कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जैसे भारत में 10 ट्रिलियन येन या लगभग 68 बिलियन यूएस डॉलर निवेश इन्वेस्टमेंट के अलावा चंद्रयान 5 मिशन पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, सहयोग करेंगे। और उसके अलावा जापान ने यह कहा है कि वो भारत को महत्वपूर्ण क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर भी विचार कर रहा है। वो करेगा, उसको कोई ऐतराज नहीं है। तो ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। लेकिन जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा इशारा कर दिया, जिसे आज की तारीख में चौंकाने वाला भी कह सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बारे में क्या इशारा किया। यह भी बताऊंगा कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार मोदी और ट्रंप के रिश्तों में खटास आने की वजह पर उसके क्या कारण रहे, इस पर एक खोजी रिपोर्ट पब्लिश की है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उसने ये बताया है कि 17 जून को जब मोदी और ट्रंप के बीच वो आखिरी बातचीत हुई थी तो ट्रंप वास्तव में मोदी से क्या चाह रहे थे। जी, ये उसने बताया है, लोगों से बातचीत करके, उन लोगों से जो ट्रंप के नज़दीकी हैं, जो ट्रंप के खास हैं। उन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि ट्रंप आखिर मोदी से क्या चाहते थे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि रूस ने भारत को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा ही जबरदस्त ऑफर दिया है। ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बात से कि मोदी ने आखिर ट्रंप के बारे में जापान में क्या इशारा किया है। देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री इशिबा को न सिर्फ उनकी शानदार मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया, बल्कि उन्हें इसी साल भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया, जिसे जापानी प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, मोदी का जापानी प्रधानमंत्री को क्वाड के लिए आमंत्रित करना यह अपने आप में काफ़ी अर्थपूर्ण है, बहुत ही अर्थपूर्ण है। इसके बहुत सारे मायने हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इसके मायने समझाऊं, मैं आपको यह बताता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, मोदी ने जो इन्विटेशन भेजा है उसके बारे में। यह मैं आपको कोट करके बताता हूं। ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्ड प्राइम मिनिस्टर इशिबा फॉर द वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंडेड टू हिम and members of his delegation during the visit to Japan and extended an invitation to Prime Minister Ishiba to visit India on the occasion of the Quad Leaders Summit to be hosted later this year. Prime Minister Ishiba accepted the invitation with pleasure. मतलब एमईए अपने स्टेटमेंट में कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री इशिबा को क्वाड समिट के लिए, जो भारत में इसी साल होने वाला है, उसके लिए आमंत्रित किया और जापान के प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार कर लिया। अब देखिए, इसके मतलब क्या है, इसमें क्या अर्थ छिपा है, मैं आपको ये बताता हूँ। अब आपको पता है क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका है। देखिए, क्वाड का शिखर सम्मेलन तभी हो सकता है जब चारों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, वो शिखर सम्मेलन में मौजूद हों। उनका आना बड़ा जरूरी है, वो एब्सेंस में नहीं हो सकता। हाँ, वीडियो लिंक पे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो लिंक पे करना होता तो जापान के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी न्योता नहीं देते। ये न्योता दिया गया है, इसका मतलब ये है, इसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनका भी ये कहना है कि भाई, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को क्वाड के लिए आमंत्रित किया, उससे ऐसा लग रहा है कि समिट की तैयारी चल रही है। भारत में क्वाड समिट होगा, इसकी तैयारी चल रही है और जो चारों देश हैं उनके ऑफिशियल्स के बीच में इस पर निश्चित रूप से बातचीत हो रही है। और अगर ये समिट होना है तो चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आना पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आ सकते हैं।
क्योंकि क्वाड समिट अगर होगा तो डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ेगा। अगर वीडियो लिंक पे होता है तो फिर अलग बात है, लेकिन वीडियो लिंक पे होता है तो जापान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी न्योता नहीं देते और वो स्वीकार नहीं करते उसको। तो बहुत स्पष्ट है कि इस बात की पूरी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं क्वाड सम्मेलन में भाग लेने। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जापानी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया उससे तो यही इशारा मिलता है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं इस साल के अंत तक तो उनका क्या वैसा ही स्वागत होगा जैसा कि पिछली बार अहमदाबाद में हुआ था। आपको याद होगा वो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, खूब नाच गाना हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। तो क्या उस तरह का स्वागत इस बार होगा? देखिए, संभावना तो बहुत कम लगती है, क्योंकि ये जो ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, उसके बाद तो भारत के लोगों में बड़ी नाराजगी है। ये 50% टैरिफ जो उन्होंने लगाया है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स इस बारे में क्या कहता है कि टैरिफ के पीछे उनकी मंशा क्या थी और वो क्या चाहते थे। लेकिन आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते भी हैं इस साल तो अब शायद उनका वैसा स्वागत तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भारत की जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनमें इस बात को लेकर के बहुत रोष है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का इतना सम्मान किया। अमेरिका में टेक्सास में जो हॉडी मोडी प्रोग्राम हुआ था, आपको याद होगा, उसमें उनका उतना सम्मान हुआ। जब वो भारत आए तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, और उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ क्या व्यवहार किया। जिस आसिम मुनीर ने भारत में आतंकी हमला करवाया उसके साथ बैठ करके ओवल ऑफिस में लंच किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे लेकर के भारत में बड़ा रोष है और इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि उनका वैसा स्वागत होगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया है कि शायद क्वाड का सम्मेलन इस बार होकर रहेगा, भारत में ही होगा। जिस तरह से उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया है उससे तो यही मैसेज जा रहा है। अब चलते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें वो क्या कहता है। देखिए, अमेरिका का जो बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने पहली बार मोदी और ट्रंप के बीच रिश्तों के बिगड़ने पर खोजी रिपोर्ट पब्लिश की है, जैसा मैंने आपको कहा, और मूल रूप से उसने उन सारी बातों पर मुहर लगाई है जो पहले भी मीडिया में आ चुकी है, अलग अलग मीडिया में, और जिसकी चर्चा मैंने भी अपने पिछले के वीडियो में किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मूल रूप से ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। देखिए, एक जो बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि हाँ, बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा थी, ललक थी, और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का समर्थन उसमें चाहते थे। वो ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस बात को मान लें, पब्लिकली स्वीकार करें कि ये अमेरिका था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी मान लेंगे तो फिर उनका जो दावा है नोबेल पुरस्कार का वो मजबूत हो जाएगा और उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन अखबार ये कहता है कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को नहीं माना तो ट्रंप नाराज हो गए, और उनकी नाराजगी की मुख्य वजह यही है। ये सब टैरिफ, रूसी तेल आयात करना वगैरह वगैरह, ये सब कहने की बात है, क्योंकि रूसी तेल तो भारत से ज़्यादा चीन आयात करता है। तो मुख्य वजह यह है, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो एक पैरा लिखा है, मैं सिर्फ आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। वो कहता है न्यूयॉर्क टाइम्स, और मैं कोट करता हूं, ड्यूरिंग अ फोन कॉल ऑन June 17, मिस्टर ट्रंप ब्रॉट इट अप अगेन सेइंग हाउ प्राउड ही वाज ऑफ एंडिंग द मिलिट्री एस्केलेशन। वो ये कह रहा है कि पहले भी तो वो कह ही रहे थे, लेकिन जो 17 जून को नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। आगे वो कहते हैं, ही मेंशन, अखबार कहता है, he mentioned that Pakistan was going to nominate him for the Nobel Peace Prize, an honor for which he had been openly campaigning. The not so subtle implication, according to people familiar with the call, was that Mr. Modi should do the same. ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, और ये अखबार कहता है कि वो ये खबर या ये बात वो उन लोगों के हवाले से लिख रहा है जिनको इस कॉल की पूरी जानकारी थी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा? वो ये कह रहा है कि जब 17 जून को बातचीत हुई मोदी और ट्रंप के बीच में, तो ट्रंप ने मोदी से कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये मेरे लिए एक बड़े फख्र की बात है कि हमने ये सीज फायर करवा दिया, मिलिट्री एस्केलेशन को हमने रोका,
और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुझे नॉमिनेट करने जा रहा है नोबेल पुरस्कार के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं मोदी से। और अखबार ये कहता है कि जो लोग उस कॉल में मौजूद थे, उनको जो जानकारी है, उनका ये कहना है कि ट्रंप ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन ट्रंप की मंशा ये थी, वो मोदी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए आपको भी नॉमिनेट करना चाहिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, पहली बार ये उसने ये खबर पब्लिश की है। अखबार कहता है कि जब ट्रंप ने ऐसी बात की तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल तमतमा गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने ट्रंप को कहा कि भाई देखिए, इस पूरे मामले में अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है, और ये जो है ये मामला पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और इन दोनों देशों ने ही मिल करके इसको सेटल किया है। अब उस वक्त ट्रंप ने तो उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जो रिफ्यूजल था नरेंद्र मोदी का, जो इनकार था कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये रिश्तों में ये खटास लेकर के आया जो अभी तक दिख रहा है। और ये जो खटास आई, उसकी वजह से रिश्ते अभी भी सामान्य नहीं है, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। देखिए, मैंने कहा ये पहली खोजी रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहता है कि ये जो आर्टिकल है, ये 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करके ये आर्टिकल लिखा गया है, वाशिंगटन में भी और नई दिल्ली में भी। आप समझ रहे हैं, दोनों जगह पे 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करके ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते बिगड़े हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं किया। यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। यह तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि यह भी सही है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल कई बार नहीं लिया। जी, ये जो खबर जर्मनी के FAZ ने पब्लिश किया था कि 4 बार ट्रंप ने मोदी को कॉल किया और मोदी ने कॉल स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जो जापानीज मीडिया आउटलेट है निकी एशिया, उसने भी कहा कि कई बार ट्रंप ने मोदी को कॉल किया लेकिन मोदी ने कॉल नहीं लिया। इन दोनों रिपोर्ट्स को एक तरह से उस पर मुहर लगाई है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उसने कहा है कि हाँ, ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने कई बार ट्रंप के इस तरह के कॉल को स्वीकार नहीं किया। अखबार कहता है, बस मैं आपको ये एक बताता हूं कि वो क्या कहता है। अखबार कहता है कि मिस्टर ट्रंप, फ्रस्ट्रेटेड बाय द टैरिफ नेगोशिएशंस, रीच्ड आउट टू मिस्टर मोदी सेवरल टाइम्स, according to 2 people briefed on the discussions who spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to discuss them publicly. Mr. Modi did not respond to this request. अखबार कहता है कि ये सच है कि ट्रंप ने कई बार मोदी से बात करने की कोशिश की, कई बार रीच आउट किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। तो ये 2 बातों पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल मुहर लगा दी है कि रिश्ते बिगड़ने का जो मुख्य कारण है वह नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिलना या मोदी का सपोर्ट नहीं करना नोबेल पुरस्कार के लिए, और दूसरा ये उसका परिणाम ये भी हुआ कि नरेंद्र मोदी इतने नाराज हो गए हैं कि 4 बार, जैसा कि FAZ ने कहा, या कई बार, 4 बार, 6 बार, जो भी कह लीजिए, कई बार ट्रंप ने कॉल करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं लिया। इस पे मुहर लगा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। अच्छा देखिए, इस बीच खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिसंबर में भारत आ रहे हैं। इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। कई रक्षा समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें S-500 तो है ही, साथ में जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है Su-57E वो भी है। काफ़ी महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि रूस भारत को अमेरिकी B-2 बम वर्षक की तरह का बॉम्बर भी बेचने का ऑफर दे रहा है, और हो सकता है कि जब पुतिन आएंगे भारत तो इस पर भी बातचीत होगी। IDRW जो वेबसाइट है, उसने अपने सोर्सेज के हवाले से खबर पब्लिश की है कि रूस भारत को Tu-160M, जो उसका व्हाइट स्वान है, जो अमेरिकी B-2 बम वर्षक की तरह का बम वर्षक है, वो भारत को देने का उसने ऑफर दिया है। तो आप समझिए कि अगर ये बम वर्षक विमान भारत को, और रूस ये कह रहा है कि या तो हमसे खरीद लो या फिर हमसे लीज पर ले लो, अगर ये दोनों में से कुछ भी होता है तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, और अब ये Su-57E, S-500 के साथ साथ अब शायद इस पर भी चर्चा होगी Tu-160M व्हाइट स्वान का। ये जान लीजिए, दुनिया का पहला सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है ये B-2 जो अमेरिका का बम वर्षक है उससे ज़्यादा खतरनाक है ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि लेट 1970s में इसको बनाया गया था।
लेकिन अभी जा करके ये सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है जो रूस भारत को देने जा रहा है। तो आप समझिए कि आने वाला कुछ समय बेहद रोचक होने वाला है। टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। अब उनका कैसे स्वागत होगा ये देखने वाली बात होगी। पुतिन भी भारत आ रहे हैं और अब टेबल पे जो ऑफर है उसमें S-500 तो है ही, Su-57E भी है और साथ में Tu-160M बम वर्षक विमान भी है। तो आने वाला समय भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस पे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।